The Commerce Care. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल द कॉमर्स केयर में। यदि आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स स्ट्रीम के साथ क्लास 11th को पढ़ रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल द कॉमर्स केयर में। अधिकतर सुनने को मिलता है, बहुत सारे कॉमर्स से जुड़े हुए जितने स्टूडेंट हैं उनको कहते हुए सुनता हूँ कि कॉमर्स में जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उसके अंदर जो अकाउंटिंग होता है वो बहुत टफ होता है, बहुत ही टफ होता है, बहुत ही लेंदी होता है। तो चिंता ना करें, अब मैं आ गया हूँ। अब आपको अकाउंटिंग मैं सिखाऊंगा और एक से एक तरीक़ों से सिखाऊंगा जो कि आपको बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही आसान। मैं सच बताता हूँ, अकाउंटिंग बहुत ही ईजी है। जो कहते हैं ना कि अकाउंटिंग टफ है, मैं कहना चाहूँगा उनको सिखाने वाला ढंग का कोई नहीं मिला, तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपके साथ करना चाहूँगा। जिस प्रकार आप बचपन में जैसे बहुत सारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं तो शायद पीजी से स्टार्ट करते हैं क्लास, बहुत सारे जो सरकारी पढ़ते हैं वो क्लास 1 से अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो जिस प्रकार से शुरुआत में लोग लैंग्वेज सीखते हैं पहले, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सीखना पड़ता है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज सीखने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि बस आज गए क्लास बैठे, टीचर कुछ जादू करेगा और आप सीख जाएंगे, नहीं। तो अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है, आपको पता हो या ना पता हो, मैं बताना चाहूँगा कि अकाउंटिंग इज़ द ऑल्सो लैंग्वेज, बिकॉज अकाउंटिंग आपके बिजनेस के लिए, ठीक ना। अकाउंटिंग लैंग्वेज है लेकिन बिजनेस के लिए लैंग्वेज है। ये नहीं कि कहेंगे कि नॉर्मली जैसे हिंदी, इंग्लिश या अदर्स जितना भी लैंग्वेज दुनिया में है उस प्रकार से अकाउंटिंग लैंग्वेज नहीं है। अकाउंटिंग लैंग्वेज का यूज सिर्फ बिजनेस में होता है, या फिर कह सकते हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को शो करने के लिए अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, ठीक ना। अकाउंटिंग लैंग्वेज है तो जिस प्रकार आप हिंदी सीखने के लिए समय दिए, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए समय दिए, तुरंत तो नहीं सीख गए होंगे, समय दिए होंगे। उसी प्रकार से अकाउंटिंग में यदि आपको सीखना है तो थोड़ा पैसेंस रखना होगा, थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक ना। सबसे बड़ा कमी यही है स्टूडेंट के अंदर का कि अकाउंटिंग जो सीखने आते हैं तो उनको लगता है कि फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास में वो सब कुछ सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक ना। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेज की तरह। यदि आपको सीखना है तो थोड़ा समय देना होगा। तो शुरुआत करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। जो भी क्लास 11 के स्टूडेंट हैं आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि ये वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी हो सकता है कमेंट अच्छा लगे तो कमेंट करें, और कुछ सवाल करना है तो भी कमेंट करें, ठीक है। वैसे कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दिया है चैनल में, तो उसमें आप कॉन्टैक्ट नंबर देख के आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अकाउंटिंग आपका स्टार्ट कहाँ से होता है। अकाउंटिंग यदि आपको जानना है तो सबसे पहले 11th के स्टूडेंट जब अकाउंटेंसी के बुक खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो बुक का मोटाई देख के डर जाते हैं कि इतना पता नहीं क्या होगा इसमें। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जब अकाउंटेंसी बुक लाते हैं तो पहले अकाउंटेंसी होता क्या है ये जान लो, ठीक ना। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ लिख कर रखा है पहले से ही ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक ना। और यदि अच्छा लगे तो इसको वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। क्या लिखे हैं, इजी लैंग्वेज में लिखे हैं, ये नहीं कि किताबी लैंग्वेज निकाल के यहाँ पर लिख दिया गया, नहीं। आपको समझ में आए, आपको आसान लगे। अकाउंटिंग इज द सब्जेक्ट, फर्स्ट तो मैं यही बता दिया कि अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है, और सच में आप जानते हैं एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, इन विच है, इस सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, इन विच है सेट ऑफ प्रिंसिपल। सेट ऑफ प्रिंसिपल मतलब सिद्धांतों का एक गुच्छा होता है, समूह होता है। किस चीज़ का सिद्धांत होता है, अकाउंटिंग का, अर्थात लेखांकन। लेखांकन का सेट ऑफ प्रिंसिपल होता है इस सब्जेक्ट के अंदर, इसका नाम है अकाउंटेंसी। इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हैं फ्रॉम वेयर वी लर्न अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटिंग। आप ये भी कर सकते हैं कि जहाँ से हम अकाउंटिंग करना सीखते हैं, क्या लेखांकन करना सीखते हैं, वही क्या है, अकाउंटेंसी, ठीक है। तो ये अकाउंटेंसी है। अब अकाउंटेंसी के अंदर सीखा क्या जाता है, तो अकाउंटिंग सीखा जाता है। तो बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि सर अकाउंटिंग होता क्या है, क्योंकि बुक में अकाउंटिंग का डेफिनेशन देखा जाता है, लेखांकन का डेफिनेशन देखते हैं तो अजीब लगता है, अजीब उलझा हुआ लगता है। कुछ उलझा हुआ नहीं है।
देखिए बात क्या है ना कि अकाउंटिंग एक प्रिंसिपल है, लेखांकन एक सिद्धांत है, और वो सिद्धांत बहुत सारे लेखापालों द्वारा या अकाउंटेंट द्वारा दिया गया है। तो सब अपना अपना वहाँ पर थिंकिंग रखे हैं, ठीक है। तो मैंने भी अपना एक थिंकिंग तैयार किया है। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस, मेरा कहना है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस इन विच वी लर्न, ठीक है। अकाउंटिंग मतलब लेखांकन एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या सीखते हैं, तो देखिए क्या सीखते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कहने का मतलब जो हिंदी मीडियम से वो समझेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब हुआ कि जितना भी व्यापारिक लेन देन होता है, जैसे व्यापारिक लेन देन मतलब क्या होता है कि जैसे गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, बैंक में कैश डिपॉजिट करना, ठीक ना, और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो जितना भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्डिंग करना यदि आप सीख रहे हैं तो आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं, ठीक है। और यदि रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आपको सीखना है तो आपको 11th के अकाउंटेंसी बुक के अंदर कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, उस चैप्टर का नाम है जर्नल, जो पढ़े हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जर्नल बहुत ही आसान होता है। बहुत सारे बच्चे हमेशा शिकायत लेके आते हैं मेरे पास कि सर जर्नल बहुत टफ है, समझ नहीं आता है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से इस प्रकार का ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से एक दिन के अंदर जर्नल करना सीख जाएंगे, वो भी नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन का नहीं, स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्शन का। टेंशन नहीं लेना है, बस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो बनाते रहूँ। और क्या अकाउंटिंग में सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग नहीं है, इसके बाद भी कुछ प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर, उसका क्लासिफिकेशन मतलब उसका वर्गीकरण भी करना पड़ता है, अर्थात बांटना पड़ता है। तो उसके लिए आपको सीखना होगा लेजर बनाना सीखना होगा। ये भी आपको जर्नल के बाद तुरंत लेजर चैप्टर मिलेगा और आप उसमें सीखिएगा कि किस प्रकार से बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई किया जाता है। एंड नेक्स्ट है समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन का हिंदी मीनिंग हुआ कि व्यापारिक लेन देनों का सारांश बनाना, सारांश तैयार करना। सारांश तैयार करने के लिए आपको चैप्टर कौन सा पढ़ना होगा? ट्रायल बैलेंस, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा और इजी वे में पढ़ाऊंगा। फिर है एनालाइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, एनालाइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसमें आपको पढ़ना होगा फाइनल अकाउंट। अब ये एनालाइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है ये अभी मैं नहीं बताऊंगा, एक करके सबके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको सिखाऊंगा, बस आप देखते रहना। और मैं गारंटी देता हूं कि आप खुद एक दिन कहेंगे कि सर अकाउंटिंग बहुत आसान है, ठीक है। अकाउंटिंग, अभी मैंने कहा कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, बट दिस इज नॉट नॉर्मल लैंग्वेज, इट इज बिजनेस लैंग्वेज, क्योंकि इसका प्रयोग सिर्फ बिजनेसमैन करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कहीं पे कॉपीराइट ले लिया कि बिजनेस ही कर सकते हैं, बिजनेसमैन ही कर सकते हैं, नहीं। अकाउंटिंग तो सबको सीखना चाहिए। बिजनेसमैन क्यों करते हैं अकाउंटिंग? बिजनेसमैन अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि उनका जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस का, वो पता चल जाए। तो वैसे तो सभी घरों में लोग अर्निंग करते हैं, सेविंग करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, उनको भी इस इस ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग करना चाहिए ताकि घर का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है, ये जान सकें। ये तो सरकार को एजुकेशन सिस्टम में सबके लिए कंपलसरी कर देना चाहिए कि अकाउंटिंग सबको सीखना चाहिए। इस प्रकार सब कम से कम इनकम में भी अपने घर का बजट सही तरीके से बना सकते हैं और अपनी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन चलिए, फ्यूचर तो इसी का है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं कॉमर्स नहीं लेना है, कॉमर्स में कोई फ्यूचर नहीं है। इस पर भी एक बार वीडियो बनाएंगे, कॉमर्स में क्या क्या स्कोप है, कॉमर्स स्ट्रीम लेके आप क्या क्या बन सकते हैं, ये मैं बताऊंगा। और बहुत सारे लोगों की जो डाउट है कि कॉमर्स में कोई सेक्टर नहीं है, कोई रोजगार नहीं मिलता है, ये वो मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल फिर रिपोर्टिंग और बिजनेस ट्रांजेक्शन है, इसके लिए आपको ऑडिटिंग सीखना होगा। लेकिन ये फर्स्ट ईयर के बच्चे या सेकेंड ईयर में ऑडिटिंग नहीं सिखाया जाता, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन में जाना होगा, ग्रेजुएशन में सिखाया जाएगा। इसके संबंध में मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसको आप जरूर देखिएगा। अब देखिए, जब आप अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग के बारे में जान गए तो आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बुक कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग क्या होता है? तो देखिए, व्हेन वी प्रिपेयर जर्नल प्लस लेजर प्लस ट्रायल, जब आप जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, तो इस प्रोसेस को ही बुक कीपिंग कहा जाता है। क्योंकि आज के टाइम में बुक कीपिंग को अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं,
लेकिन आज से पहले जब अकाउंटिंग शब्द का जन्म भी नहीं हुआ था इस दुनिया में, उस समय जो वर्ड जन्म ले चुका था वो था बुक कीपिंग। इसी कारण मैंने यहाँ लिखा है कि वी कैन ऑल्सो से दैट बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग का एक हिस्सा है, ठीक ना। कैसे हिस्सा बना, क्यों बना, इसका जो हिस्ट्री है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैंने आपको क्या बताया कि अकाउंटेंसी जो बुक आप फर्स्ट टाइम बोलते हैं तो पहले उसका डेफिनेशन जानो कि होता क्या है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज द सब्जेक्ट इन विच हैव सेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। एंड अकाउंटिंग क्या है तो नॉर्मल सा डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस इन विच वी लर्न रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसके लिए आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा, जर्नल, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको और इजी वे में पढ़ाऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, लेजर, समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए ट्रायल बैलेंस, एनालाइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए फाइनल अकाउंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए ऑडिटिंग पढ़ना होगा, ठीक है।